हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइजेज हम कर चुके थे और प्लेन का कंसेप्ट समझकर हमने पहले 2 क्वेश्चन 11.3 के सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। ये ए बी सी 3 वेक्टर फॉर्म में प्लेन्स दिए हुए हैं और हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। देखो ये हमारे ए पार्ट में प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। अब हम जानते हैं, देखो अलग से मैं लिख के बता रहा हूं कि आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हम पुट करेंगे इसके अंदर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। तो देखो इन 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो r हटाकर आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख देना है बस। लेकिन शो तो करना पड़ेगा हमको कि ये कहां से आया, तो ये यहां से आया है। देखो तो अब हम कहेंगे दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस तरह से तुम सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो। अब थर्ड में तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि s माइनस 2t आ रहा है, तो s माइनस 2t के साथ देखो यहां पे आई जे के है, तो यहां एक्स वाई जेड लग जाएगा, r हट जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू 15 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। आंसर देख लेना, लेकिन करना इसी तरह, मेथड यही है। तो आई थिंक बाकी 2 पार्ट तुम बड़ी ही आसानी से कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, प्लेन अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैंने पहला पार्ट उठा लिया और बाकी 3 पार्ट भी बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से करने हैं। तो मैं एक ही कराऊंगा, बाकी 3 तुम अपने आप कर सकते हो। समझाता चलूंगा मैं साथ साथ में, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। इस प्लेन पर ओरिजिन से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका फुट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये 6 मार्क्स में भी आ जाता होता है, बस उसमें ओरिजिन ना आकर कोई और पॉइंट आ जाता है, लेकिन मेथड वही रहेगा। तो गिवन एक तो हमारे पास ओरिजिन यानी 0,0,0 एंड दूसरा इक्वेशन है प्लेन की 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब हम डायग्राम का सहारा लेंगे इस क्वेश्चन में। देखो हम ऐसा करते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा प्लेन है और ये जो प्लेन है ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। और ओरिजिन से हमने देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन में ये वाली एक लाइन बना के ऐसे दिखा देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, देखो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें शो करूं कि ये प्लेन है हमारा कागज, तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये जो पॉइंट है शुरुआती पॉइंट ये ओरिजिन है
तो ये इसका फुट है। तो मैंने ये लाइन बनाकर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। ये हमारी क्या है, ये एक्चुअल सिचुएशन है। एक्चुअल सिचुएशन ये वाली लाइन जो है पेन वाली, वो ये वाली लाइन है, और जो परपेंडिकुलर है वो ये है। इस तरह से तुम बना सकते हो। देखो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा तुमको। तो अब देखो हमने करना क्या है इसके अंदर। यहां पे ओरिजिन हो चाहे कोई और पॉइंट हो, इसको जो है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर ये परपेंडिकुलर इस प्लेन से मिल रहा है, इसको कह देंगे हम M। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट M बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, को इस तरह भी लिखा जा सकता है शॉर्टकट में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज शोन। एज शोन कह के हमने क्या किया, डायग्राम को भी बीच में ले लिया ताकि हम डायरेक्टली M को यूज कर सकें। तो अब एक्चुअली है क्या, ये OM लाइन जो है, जो M पॉइंट है, वो OM लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें करना यह है कि लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब प्लेन की और लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो। तो इस लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम लाइन की इक्वेशन पहले निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1 आर, देखो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो OM जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है, यानी OM के डायरेक्शन रेशियो भी तो यही होंगे। तो हम लिखेंगे सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OM आर 2, 3, 4। यहां पे चाहे पॉइंट कुछ भी हो, हम इसी तरह प्रोसीड करते हैं। अगर ओरिजिन नहीं है तो बस हम इतना करते हैं कि यहां पे O की जगह A लिख लेते हैं उसको, बस इतना फर्क आता है। यहां AM आ जाता है, यहां AM आ जाता है। करना ऐसे ही है। देखो ये प्लेन से नॉर्मल है, तो प्लेन से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो वो हमने लिख लिया। अब OM के डायरेक्शन रेशियो भी हमारे पास हैं, और OM लाइन के ऊपर एक पॉइंट O ये भी हमारे पास है। तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन की। तो नाउ इक्वेशन ऑफ OM इज, देखो x माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा से। बहुत ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर 1 0 0 0 हो या कोई भी और नंबर जैसे कि 5, -2, 7, वो यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह चलेगा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और अब तुमने ये सीखना है इसी क्वेश्चन में कि लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट में समझाऊं तो लाइन में से जनरल पॉइंट फाइंड आउट करके प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं। ये मेथड होता है जो कि अब हम करने वाले हैं। तो हमने अब लैम्डा का सहारा लेके क्या करना है, अब ये रेशियो जो है वो बराबर हैं, तो किसी नंबर के बराबर तो होंगी, हमने लैम्डा मान लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लैम्डा देख चुके हैं। तो अब हम जनरल पॉइंट निकालेंगे इस लाइन के ऊपर। जनरल पॉइंट ऑन OM इज, देखो जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये x माइनस 0 अपॉन 2 है ना, इसको लैम्डा के बराबर पुट कर दो, इसको लैम्डा के बराबर पुट करो। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 2 इधर गया लैम्डा, 2 लैम्डा, और 0 इधर जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह y माइनस 0 अपॉन 3,
को लैम्डा के बराबर पुट करो तो y कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और 0 इस तरफ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे अगर नॉन जीरो नंबर होते तो हम उनको उस तरफ लेके जाते और जो भी आ जाता वो लिख देते। तो OM के ऊपर जनरल पॉइंट क्या होगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसी तरह 4 उधर जाएगा तो 4 लैम्डा। ये है जनरल पॉइंट, यानी कि जनरल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ, कोई मर्जी रियल नंबर पुट करते जाओ इस पे, तो जो भी तुम्हें यहां पर पॉइंट मिलेंगे वो सारे के सारे इस OM के ऊपर ही होंगे। जनरल पॉइंट का ये मतलब होता है। अगर तुमने इस लाइन के ऊपर और पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, चाहे M चाहे कोई भी और पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आगे, तो लैम्डा को अलग अलग पुट करते जाओ और हमारे पास अलग अलग पॉइंट आते चले जाएंगे। हमने लैम्डा की वो वैल्यू ढूंढनी है जिससे हमारे पास M आ जाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए। तो अगर ये M है, मान लेते हैं कि ये M है, अगर ये M है तो ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर भी है। अगर प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 2 लैम्डा, y की जगह 3 लैम्डा और 4 की जगह z की जगह 4 लैम्डा पुट किया जा सकता है। तो अब हम यही करने वाले हैं। लेट दिस बी M, कॉमा देन अब हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट करने वाले हैं। 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो ये प्लस करके कितना आ गया देखो 25 और 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 12 अपॉन 29। तो देखो स्टूडेंट्स, करना हमने यही किया कि जनरल पॉइंट निकाला लाइन में से और प्लेन में पुट कर दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। तो जो लैम्डा आ गया ये वो लैम्डा है जिससे कि हमें m मिलेगा, यानी कि अब हम जनरल पॉइंट जो निकाला था उसमें लैम्डा की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो m आ जाएगा, जो कि हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सिंपल। तो अब मैं लिखूंगा लास्टली देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m। देखो 2 लैम्डा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 24 अपॉन 29, कॉमा 3 लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन 29, कॉमा फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 4 लैम्डा 48 अपॉन 29, और इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आता होता है पेपर में। एक बार फिर देख लो, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार बहुत ध्यान से सुनना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये और ये प्लेन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो अगर लाइन का और प्लेन का, तो हमें लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती है। उसके लिए हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन पहले बना ली। कैसे बनाई, देखो ये परपेंडिकुलर था और ये प्लेन, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 यहां से पता चल रहे थे। तो ये नॉर्मल ही तो है प्लेन का, तो इसका मतलब इस OM लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी 2, 3, 4 होंगे। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है, हमने परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से तो माना है, तो ये पॉइंट तो गिवन है। तो हमने इस पॉइंट को x1, y1, z1 की जगह रखा और डायरेक्शन रेशियोज को a, b, c की जगह रखकर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली इज इक्वल टू लैम्डा कहकर। तो इसके बाद हमने क्या किया, अब हम इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। वो कैसे करते हैं, लाइन में से जनरल पॉइंट फाइंड आउट किया। जनरल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया, देखो जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, इसको लैम्डा के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली, फिर इसको लैम्डा से इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल ली, और फिर इसको लैम्डा से इक्वेट करके z की वैल्यू निकाल ली। तो यहां पर ये आ गया। अगर यहां 0 ना होता
कोई और नंबर होते तो यहाँ 2 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 4 ऐसे नंबर आते, कोई बात नहीं। और फिर हमने क्या किया कि इसको मान लिया कि यही हमारा m है अगर, तो ये प्लेन के ऊपर भी होगा, और अगर प्लेन के ऊपर होगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x की जगह ये, y की जगह और z की जगह ये प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया और लैम्डा की वैल्यू ढूंढ ली। और लैम्डा की वैल्यू ढूंढने के बाद हमने लैम्डा की इस वैल्यू को जनरल पॉइंट में पुट कर दिया, उससे हमको मिल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये मेथड है, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है हमने और कुछ नहीं किया। तो ये 6 मार्क्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमको ये जो क्वेश्चन है ओरिजिन के साथ, फ्रॉम ओरिजिन, तुमको 3 और प्लेन्स दिए हुए हैं इसी क्वेश्चन में, बिल्कुल आइडेंटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक तुम कर लोगे अपने आप, अब तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुम्हें लगे कि जैसे कि बी पार्ट में इक्वेशन क्या दी हुई है, 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, तो इसको तुम 0x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 मान के शुरू कर सकते हो। और डी पार्ट में 5y इज इक्वल टू -8 दिया हुआ है, तो इसको तुम मान सकते हो 0x प्लस 5y प्लस 0z इज इक्वल टू -8, ये मानकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें अगर यहां पर 0 0 भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, x माइनस 0/0 या z माइनस 0/0 आ सकता है, और वो 0 उधर मल्टीप्लाई होने के लिए भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने ये अपने आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन that passes through the point 1, 0, -2 and normal to the plane is I plus j minus k। तो गिवन क्या है? गिवन है पॉइंट A 1, 0, -2 and normal vector to the plane is I plus j minus k। तो अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर, देखो आई जे के कॉफिशिएंट्स 1, 1, -1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे होती है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और x1 y1 z1 क्या है? पॉइंट ऑन द प्लेन, ये पॉइंट ऑन द प्लेन है। तो 1 x माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 0 -1 z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 1 0 -2, 1 0 -2, ये पुट कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट्स खोल दो, x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से x प्लस y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है हमने, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, 3 को उधर ले गया मैं, तो अब हम लिख सकते हैं r डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है, देखो एक्स वाई जेड की जगह मैंने आई जे के लगा दिए। अगर यहां 2, 3, -4 होता तो यहां भी 2, 3, -4 आ जाता। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई। दिस इज वेक्टर इक्वेशन
ऑफ द प्लेन। तो हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर दी और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट ये था जो मैंने करा दिया तुमको, बी पार्ट तुमने अब अपने आप करना है। बिल्कुल सेम ही है, पॉइंट और नॉर्मल बता रखा है। इसी तरह से एक पॉइंट बता रखा है और नॉर्मल वेक्टर बता रखा है, तुम इसी तरह से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता होता है। स्टूडेंट्स ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, 4, 5, 1, -2, 4, -6, 7। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तुमको देकर उसमें से पास होते प्लेन की इक्वेशन बनाने को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है। तो इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही आएंगे हमेशा। तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में इससे अलग 2 पार्ट्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसमें से कि एक तो कोलिनियर पॉइंट्स का ही है, तो वो कभी पेपर में नहीं आएगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। पेपर में हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही आएंगे। अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर मैं कैसे कह रहा हूं कि ए बी के डायरेक्शन रेशियो और बी सी के डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएं तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एक लाइन में से, क्योंकि ये एक लाइन बन गई फिर इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, और एक लाइन में से तो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स फाइंड जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है 6 मार्क्स का। इसलिए अगर 6 मार्क्स की तैयारी करनी है तो कोई भी 3 अलग अलग पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर हो, डायरेक्शन रेशियो चेक कर सकते हो तुम ए बी की और बी सी की, एक में से दूसरा माइनस करके, वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो तुम प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। कैसे अपने आप क्वेश्चन बनाने वो भी मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले ये क्वेश्चन देख लो कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, गिवन ए 2, 3, 4, बी 5, 1, -2 एंड सी 4, -6, 7। अब थोड़ा सा इसको समझ लो कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। ये डायग्राम इस क्वेश्चन में बिल्कुल जरूरी नहीं है, बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो ए बी और बी सी। हम ट्रायंगल पूरा कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो एक ए बी लाइन है और एक बी सी लाइन है, दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट होंगे। और ये अगर प्लेन है हमारा जिसके ऊपर ये 3 पॉइंट है, तो इसका नॉर्मल कहां होगा? नॉर्मल ऐसे होगा। अब देखो, नॉर्मल ए बी से भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल बी सी से भी परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा नॉर्मल जो है वो ऐसे अगर बनाएंगे तो इससे भी परपेंडिकुलर, ऐसे बनाएंगे तो इससे भी परपेंडिकुलर, क्योंकि नॉर्मल है ना प्लेन से, परपेंडिकुलर है। तो हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। तो अब हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर, ए में से बी माइनस करो, 5 - 2 3, 1 - 3 -2, -2 - 4 -6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी आर, देखो सी में से बी माइनस करो, 4 - 5 -1, -6 - 1 -7, 7 + 2 9। देखो ये दो जो डायरेक्शन रेशियोज मैंने फाइंड आउट किए ना, एक में से दूसरा माइनस करके, ये डिफरेंट आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ गई तो इसका मतलब ए बी लाइन और बी सी लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल मींस के बी पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, देखो, तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। और कोलिनियर पॉइंट में से तो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो हम आंसर नहीं पता लगा सकते। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आएगा जहां पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए होंगे, यानी ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट होंगे। तो कोई भी 3 पॉइंट्स लिखकर तुम शुरू कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने आप 3 पॉइंट्स लिखो और ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, और फिर यही तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया, जो कि अभी हम करेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस क्वेश्चन को एक ही स्टेप से करने का एक रट्टे वाला तरीका एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वो डिटर्मिनेंट बना के, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उलझते हैं
भूल भी जाते हैं और वो 6 मार्क्स का बनता भी नहीं है, इसलिए मैं उस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं कराता। समझ के हम क्वेश्चन को करेंगे कि डायरेक्शन रेशो। अब देखो हम कहेंगे लेट डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बी। मान लो ये जो नॉर्मल मैंने बनाया है इसके डायरेक्शन रेशो हैं ए बी सी। अब नॉर्मल परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, तो ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज के साथ ए बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सिंस ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू normal to plane, we get 3a minus 2b minus 6c is equal to 0। देखो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट बनता है, उसका आंसर 0 होना चाहिए। इसी तरह यहां पर माइनस ए माइनस 7b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। अब हमें ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो यहां से हमें मिल जाएगा ए अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, देखो ए अपॉन लिखने के लिए ए को छुपा लो, ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो -18 माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू -7 माइनस प्लस का 42, फिर माइनस बी ये छुपा लो, ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 9 दा 27 माइनस लगाया, फिर -6 इंटू -1 यानी प्लस का 6 सी अपॉन सी को छुपा लो, 3 इंटू -7 -21 माइनस लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 -1 प्लस का 2, तो ए अपॉन कितना आ गया, देखो ये कितना बन गया, 60 बन गया, देखो 60 माइनस का 60 इज इक्वल टू बी अपॉन ये कितना बन गया, ये बनना था 21, लेकिन हम लिखेंगे -21 क्योंकि बी अपॉन लिखना चाहते हैं, माइनस नीचे ले आए हम, इज इक्वल टू सी अपॉन -23। तो माइनस को अगर हटा दिया जाए तो 60 21 23 ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, इसमें कैंसिल तो होगा नहीं, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन आर 60 21 23, क्योंकि कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं। अब यहां पे माइनस कॉमन फैक्टर है, उसको हटा दिया हमने, हमें एबीसी की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, बस उनका रेशियो पता करना था, तो वो आ गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा, कि तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो है प्लेन के नॉर्मल के, और ए बी सी में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए, a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। वो मैं फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो पेज मेरा हो रहा है खत्म, इस पेज को पलटता हूं और फिर आगे चलता हूं। तो हम कहेंगे अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, डायरेक्शन रेशियो क्या थे, पहला 60 x माइनस, मैंने a के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, a के कोऑर्डिनेट्स थे 2 3 4, तो 2 प्लस 21 y माइनस 3 प्लस 23 z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a b c और x1 y1 z1, ये x1 y1 z में मैंने a के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए। तुम b या c कोई भी तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो ब्रैकेट खोल दो, 60x माइनस 120 प्लस 21y माइनस 63 प्लस 23z माइनस कितना हो गया, देखो 92
क्योंकि 80 तो 20 इंटू 4 ही हो जाता है, और 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 12, तो 80 प्लस 12 92 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 60x प्लस 21y प्लस 23z, 120, 63 और 92 को प्लस कर दो, 120, 63 और 92 को प्लस किया तो 5, और 8 एंड 9 17, 275 माइनस 275 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट्स, तुमने अपने आप ए बी सी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखकर इस तरह इक्वेशन बनाई जैसे मैंने अभी किया है, तो इसको चेक कैसे करना है कि ये करेक्ट आंसर आया है कि नहीं आया, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, हमारे 3 पॉइंट्स क्या थे, अब यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम चेकिंग कर रहे हैं। देखो, अब हम चेकिंग पे चल रहे हैं। हमारे 3 पॉइंट्स क्या थे, 2 3 4, बी था 5 1 माइनस 2, और सी था, मैं एक बार पीछे मोड़ के देख लेता हूं पेज को, 4 माइनस 6 7। तो तुमने ए को तो यूज कर लिया इस इक्वेशन को बनाने में, तो इसको छोड़ दो। बी और सी में से कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट करके देखो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। देखो, मैं बी को यूज कर रहा हूं, एक्स वाई जेड की जगह इसे पुट करूंगा, 60 इंटू 5 प्लस 21 इंटू 1 प्लस 23 इंटू माइनस 2 माइनस 275 इज इक्वल टू 0। 60x प्लस 21y प्लस 23z माइनस 275 इज इक्वल टू 0। अगर ये कैलकुलेट होके 0 आ जाता है, 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो मेरा आंसर करेक्ट है। तो 300 प्लस 21 माइनस 46 माइनस 275 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 321, और ये माइनस माइनस कितने हो गए, 275 और 46 को ऐड करो, 5 6 11, 11 प्लस 1 12 और 3, तो माइनस का भी 321 इज इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट है बिल्कुल, 321 माइनस 321 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अगर यहां पर कुछ ऐसा बन जाता जो ये 0 ना बनता, तो फिर हमारा आंसर ठीक ना होता। तो तुमने देख लिया कैसे करना है। पहली बात तो ए बी के और बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डिफरेंट आने चाहिए, तब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर मान लो तुमने 3 पॉइंट्स इस तरह अपने आप लिखे और डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए, तो तुम उनमें से किसी एक पॉइंट को, सी को या बी को बदल दो, फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट बन जाएंगे, और फिर इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने आज 6 मार्क्स के तुम्हें कराए हैं, बहुत जरूरी क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है तुम सबसे कि कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पर इस वीडियो को जरूर रेटिंग देना। 5 अगर सब कुछ समझ में आया, अगर 1 अगर कुछ भी समझ नहीं आया, और अगर तुमको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। अपने फ्रेंड्स तक जब शेयर करोगे तो मेरा मोटो जो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, वो भी अचीव हो पाएगा। और अगर तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो, जिसमें कि तुम्हारा अपना काफी ज्यादा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का मेहनत का कमाया पैसा दोनों ही जाया हो जाते हैं, ये तुम बचाना चाहते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर है। और प्लेलिस्ट में जाकर सब्सक्राइब जब तुम कर लोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगी। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं। वहां से कोई भी चैप्टर उठाकर तुम फॉलो कर सकते हो। रेगुलरली पढ़ के तुम ट्यूशन की तरह ही ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो जाएंगे। तो तुम ट्यूशन से बच जाओगे, बगैर ट्यूशन के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देना मत भूलना स्टूडेंट्स, रेटिंग देना मत भूलना, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर देना। तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।